नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और भाई आपने देखो भाई सीपी सर की फीड अपने घोड़ों को तो बहुत खिलाई होगी, है ना। आज हम आपको इस वीडियो के अंदर सीपी सर के पास में भाई एक गोल्डन कलर का घोड़ा है, वो हम आपको भाई इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं। तो सर नमस्ते, कैसे हो सर? नमस्कार प्रदीप भाई, आपका स्वागत है। आप तो गोल्डन कलर का घोड़ा लेके बैठे हुए हो। जी प्रदीप भाई, उसको टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर में हम लोग पैलेमिनो बोलते हैं। हाँ हाँ। और घोड़ा कोशिश करी है, थोड़ा अच्छा तैयार किया है हमने। तो कितने टाइम से रख रहे हो सर घोड़ा? ये घोड़ा प्रदीप भाई मेरे पास में करीबन 2.5 साल से है। 2.5 साल से? जी। तो क्या नाम है सर घोड़े का? इसका नाम मैंने दुर्लभ रखा है। दुर्लभ? जी, क्या क्योंकि मतलब है ये दुर्लभ का? दुर्लभ का मतलब है रेयर, हम्म। है ना। बहुत कम पाया जाने वाला। तो वैसे काठियावाड़ी घोड़ों के अंदर में मिल जाता है। हम्म। और ये मारवाड़ी है बाप साइड से, इसकी माँ अच्छी लाइन घोड़ी है। ओके। तो इसका बाप है आर्यन। कौन सा? आर्यन आर्यन घोड़ा? जो विकू सिंह जी के पास में है जयपुर अच्छा, में। जयपुर के अंदर। जी। ओके। और इसका दादा है राजस्वरूप, राज उदयपुर स्वरूप। पैलेस लाइन। ओके। और इसकी माँ जो है वो करौली के अंदर में रॉयल पैलेस है, वहाँ पे रॉयल करौली हिजाइनेस है, उनके पास में इसकी माँ खड़ी है। हम्म। और वो भी काफ़ी टाइम से पैलेमिनो घोड़े ब्रीड करते हैं, तो उनके पास में काफ़ी सारी पैलेमिनो मेयर्स खड़ी है। करीबन 3-4 घोड़ियाँ खड़ी है और काफ़ी पुरानी लाइन की काठियावाड़ी घोड़ियाँ हैं और अच्छी कद काठी की घोड़ियाँ हैं। तो सर उम्र में कितना हो गया होगा ये? ये अभी 3.5 साल का हुआ है प्रदीप साढ़े भाई। तीन साल जी का? और जी। हाइट में? हाइट में करीबन रहेगा 61 के आसपास में। 61 के जी आसपास? जी। तो भाई सर जो ये कलर रहता है, जैसे काला कलर है और ये गोल्डन कलर है, जी। क्या कुछ फर्क रहता है कि घोड़ों में, स्वभाव में, या फिर और किसी तरीके से? टेक्निकली अगर बात करेंगे प्रदीप भाई, तो जो जैसे ग्रे घोड़े हो गए, पैलोमिनो हो गए, वाइट घोड़े हो गए, ये क्या है, ये थोड़ा सा अपना आपको दूसरे घोड़ों से अलग महसूस करते हैं। हम्म। तो इनके अंदर में हल्का एक डर रहता है। अच्छा, डर क्योंकि रहता ये है? घोड़े क्या है, जो जैसे ये अभी घोड़े को अपन ने डोमेस्टिकेट किया है, मतलब अपन ने इनको पालना चालू किया है, लेकिन जंगली स्वभाव के अंदर में ये घोड़े थोड़े से डर में रहते हैं। हम्म। क्योंकि इनको लगता है कि ये जो जैसे शेर हो गए, दूसरे जो जानवर है जो चार्ज करके इनको खाने की कोशिश करते हैं, तो ये घोड़े जल्दी नज़र में आते हैं। ओके। तो ये घोड़ों के अंदर में हल्का सा फियर रहता है। तो जो हम लोग इसको पालते हैं, तो इसके अंदर में हम इसको इस तरीके से कॉन्फिडेंस में ले आते हैं कि इनका डर वगैरह निकल जाए, है ना। हम्म। तो जो भी डिफरेंट कलर का, रेयर कलर के घोड़े रहते हैं या कोई भी दूसरा भी जानवर रहेगा, तो उनके अंदर में हल्का सा एक फियर रहता है, डर रहता है, क्योंकि वो जल्दी नज़रों में चढ़ते हैं। तो आप कहाँ से लेके आए थे सर मैं इसको? इसको मंडावा से लेके आया था, अनिरुद्ध बना जो है उनके पास में था ये। उनके पास में था करीबन, ये 7-1 महीने का उनके पास में था, तब मैं इसको ले आया था मेरे पास सात में। महीने का? 7-8 महीने का था उस तो टाइम आप पे। किस लिए लेके आए? थोड़ा सा यूनिक कलर था इसलिए? हाँ जी, यूनिक कलर था, इसी वजह से लेके आया था। हम्म। और मेरे को थोड़े से ये अटपटे कलर के घोड़े पसंद लगते हैं। तो मेरे पास में 2-3 जानवर खड़े हैं इसी टाइप से अलग अलग। तो कोई आया नहीं कि सर लेने वाला? नहीं प्रदीप जैसे भाई, आपको अच्छे लगते हैं अट्टे कलर के तो। प्रदीप भाई आए थे मांगा घोड़ा, लेकिन अभी तक किसी को दिया नहीं है, ना हाँ भरी है। अच्छा, क्यों? क्योंकि मेरा इंटेंशन थोड़ा दूसरा था। हम्म। मेरा इंटेंशन था कि इस घोड़े को थोड़ा सा अच्छा सा तैयार करके इसको पूरी उम्र दिया जाए हम्म। और उस हिसाब से इसको तैयारी में लिया जाए। क्योंकि घोड़े को अभी तक हमने लंजिंग वगैरह कुछ भी स्टार्ट नहीं करी है। इसको अभी हम इसका पूरा फुल ग्रोथ होने का टाइम दे रहे हैं, जो कि करीबन मैं चाह रहा था कि इसका इंतज़ार करें 4-4.5 साल पे इसको हम काम वगैरह चालू करें। अभी हल्की फुल्की लंजिंग वगैरह करता है घोड़ा, लेकिन ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं डालते हम इसको अभी। तो सर जैसे आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, जैसे औरों के भी घर बच्चे वगैरह आते हैं ना, जी। तो कितने टाइम के बाद में उनको यानी कि एक्सरसाइज वगैरह, लंजिंग वगैरह या ट्रेनिंग में देना चाहिए, कितनी उम्र के बाद में? आप प्रदीप भाई, अगर आपके पास में अच्छी फैसिलिटीज़ है, हम्म। जैसे छोटे मोटे पैडक हो गए, तो मैं तो पसंद नहीं करूंगा घोड़ों को कम उम्र के अंदर में काम देना। और ना ही मैं लोगों को सजेस्ट भी करता हूं। काफ़ी लोग इस बारे में पूछते भी है, चर्चा भी करते हैं। हम तो यही कहते हैं कि जब तक बच्चा 2 साल का ना हो, तब तक उसको किसी भी तरीके का काम वगैरह ना दिया जाए। हल्का फुल्का है हाथ रोल वगैरह कर सकते हैं, मतलब हाथ में पकड़ के घुमा लिया, हल्का फुल्का उसको खुला कर लिया, पैडक में छोड़ लिया, रिंग में छोड़ लिया, इस तरीके की उसकी सेल्फ एक्सरसाइज, जो खुद से अपनी एनर्जी वेस्ट करे, उस तरीके का एक्सरसाइज या उस तरीके का उसको रूटीन पे रखें, तो उसके अंदर में घोड़े की अच्छी ग्रोथ होती है। तो सर जैसे इस घोड़े की कवरिंग चालू करी क्या अभी? नहीं नहीं, अभी बच्चा ही है प्रदीप भाई, 3.5 साल का है। फिर तो सर लोग और तो 3 साल पे कर लोग बाग देते। आपको पता ही है कि इस टाइप के कलर के घोड़ों के से घोड़ियाँ ज़्यादा दूर ही रखते हैं, क्यों, ऐसा है क्यों? ना। वो आप एक तो ये क्रॉस हो गया, शेर का बच्चा आ है जाता ना। है क्या इससे? आप पता नहीं, शायद वो आ जाए गर्दन में लंबे लंबे बाल लेके, है ना।
कुछ भी हो पर देखने में अच्छा लगता है भाई, इस देखने में कलर अच्छा का लगता घोड़ा। है, स्पोर्ट्स के अंदर में बहुत खूबसूरत रहेगा घोड़ा। अगर मैं सोचता हूँ कि ये अगर ड्रेसाज के लिए का अगर कोई इसको तैयार करेगा हम्म। तो ये शायद बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इसकी कद काठी, इसकी चाल जो है ड्रेसाज के लिए बहुत बढ़िया है। यानी कि स्पोर्ट्स में अच्छा काम स्पोर्ट्स आए। के अंदर में बहुत बढ़िया काम तो जो आएगा ये हमारा घोड़ा। भाई कोई स्पोर्ट्स के हिसाब से हो, तो मेरे को लगता है कि देने का इरादा है, कि दे दोगे कि नहीं दोगे? दे देंगे, कोई अच्छे घर में जाएगा, कोई अच्छा सा इसको संभाल करेगा, देख रहेगा, थोड़ी बहुत अच्छी कीमत भी दे दे तो दे कीमत तो देंगे। पहले ना सर यार। हाँ जी, अब 3 बिल्कुल। साल सेवा करी, उसका फल तो मिलना हाँ चाहिए जी, ना। हाँ जी। तो बाकी सर जैसे हम बात करें, आजकल लोग बाग कहते हैं कि भीड़ चाल चल रही है इंडिया में, आप भी मानते हो कि भीड़ चाल चल रही है? आ पिछले भेड़ चाल तो चल रही है, हम्म। उसमें तो मैं मना नहीं करूंगा आपको, लेकिन पिछले 1.5 साल से काफ़ी लोगों में अवेयरनेस आई है ना। क्योंकि काफ़ी घोड़े वाले लोग, प्रोफेशनल लोग इस इंडस्ट्री के अंदर में पिछले 1.5 साल के अंदर में बहुत आए गए हैं। हम्म। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर में वो जो समझदार लोग हैं, जो समझते हैं घोड़ों को, जो थोड़ा बहुत पढ़ते हैं घोड़ों के बारे में, तो उन लोगों की बातें सुन सुन के अभी थोड़ा बहुत बदलाव, थोड़ा बहुत, उस हद तक नहीं है जहाँ तक होना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत बदलाव देखा जा रहा है अभी। तो सर जैसे बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं मेरे पास में, है ना, जी। बोलते हैं प्रदीप भाई यार हमने ना अननोन लाइन की घोड़ी ले आए और दिलवाग छुड़वा ले, क्या उस पर बच्चा है? तो आप क्या मानते हो सर, सस्ती घोड़ी अच्छे बच्चे देती है कि नहीं देती? प्रदीप भाई, अगर सच्ची बात बोले तो तुक्काबाजी के अंदर में मज़ा नहीं है ना। अच्छा। ये सस्ती घोड़ी लाना, बड़े घोड़े के पास में कवरिंग भेजना, फिर 11 महीने की तुक्केबाजी लेके बैठे रहना, वो टाइम बर्बाद करना, ये सब उसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ आगे पीछे जाके कुछ फ़ायदा होने वाला है ना। तो मेरे ख्याल से तो अगर करना ही है तो काम को ढंग से ही किया जाए। हम्म। अच्छे घोड़े, अच्छी, जिनकी 3-4 पीढ़ियाँ मालूम हो, कम से कम 3 पीढ़ी तो आगे पीछे माँ बाप की पता हो, और उनके साथ में काम किया जाए तो आपको कहीं ना कहीं तो उसका फल अच्छा ही मिलेगा। और मेरे को लगता है आजकल लाइन का क्रेज वैसे ही है। अभी लाइन का क्रेज़ तो देखिए, लाइन तो पहले भी थी, लेकिन वो मेंटेन, वो लिखी गई नहीं है, लेकिन फिर वो एक ट्रेंड चल गया कि घोड़ा 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 घोड़ा, तो उसके अंदर में छोटे घोड़े, बड़े घोड़े, क्रॉस ब्रीड के घोड़े सभी हो ही गए साथ में। बिल्कुल। लेकिन अब ये जो सुधारा है, वापस लाइन के अंदर में आ रहे हैं, डीएनए करवा रहे हैं, तो अब जब हो रहा है तो फिर लोगों को थोड़ा सा सोच समझ के तो सर ब्रीडिंग करनी डीएनए को चाहिए। आप किस नज़रिए से देखते हो? जैसे आज 2 सोसाइटी डीएनए कर रही है, तो लोग देखिए, खुद ही कंफ्यूज रहते हैं कि इसमें कराएं कि इसमें कराएं, हमारा घोड़ा तो उसमें है, तो क्या लगता है आपको? देखिए डीएनए तो कराना चाहिए। हम्म। अब ये सोसाइटीज़ का मसला है, ये दोनों सोसाइटीज़ को बैठ के एक कर लेना चाहिए, तो ये तो है ना। निमटेगा है नहीं। क्योंकि ये नुकसान तो अश्व मालिक का है, जो हम्म। अश्वपालक हैं, जो घोड़ों के मालिक हैं, उनका बड़ा नुकसान है। हम्म। क्योंकि घोड़ा मेरे पास में बच्चा खड़ा है और वो अश्वपालक जो है वो दूसरी सोसाइटी का सपोर्टर है, या उनकी तरफ उसका ज़्यादा झुकाव है, तो वो इस तो आपको क्या लगता है, सोसाइटी लोगों के फायदे के लिए काम कर रही है क्या? सोसाइटियों को करना चाहिए, है? करना चाहिए। अगर अभी तक तो सोसाइटी कुछ फ़ायदा इतनी दिखा फायदे नहीं। के लिए काम कर रही होती तो मुझे लगा लॉकडाउन में 5,000 रुपये का भूसा किसी ने नहीं खिलाया होगा किसी घोड़े को। वो अब ये तो सभी लोग समझते हैं प्रदीप हम्म। भाई, है ना। सोसाइटीज़ को कुछ क्लिनिक्स लगाने चाहिए, अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाने चाहिए, कम से कम लोगों को पता होना चाहिए कि घोड़ों को डीवर्मिंग कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वैक्सीनेशंस करवाना चाहिए, नहीं करवाना चाहिए, है ना। क्योंकि आज कई ऐसे अश्वपालक हैं जिनको यही नहीं पता है कि रेबीज़ के सिम्टम्स क्या होते हैं, हम्म। है ना। कुछ अभी हमारे साथ में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। हम एक बच्ची लेके आए थे, बच्ची लेके आए यहाँ पे, बच्ची वो जिसके घर से आई बच्ची, उस बच्ची का ज़िंदगी के अंदर में उन्होंने डीवर्मिंग नहीं किया, अच्छा। लेकिन वो बहुत बड़े ज्ञान गुरु हम्म। है ना। अच्छा, ज्ञान देते हाँ, होंगे। बहुत बहुत देते हैं वो। अच्छा। मैं कभी कभी तो मेरे को शर्म आती है, तो मैं भी मतलब मुझे बंद कर देना पड़ता है इंटरव्यू, हाँ हाँ। है ना। पर वो बच्ची हमारे पास में आके छूट गई, अच्छा। तो बच्ची का हमने पीएम करवाया, तो उसके अंदर में से हमारे को समझ लीजिए वॉलीबॉल के साइज़ के कीड़े मिले, फुटबॉल के जैसा पूरा रोल, है ना। तो ऐसे भी तो महान लोग हैं धरती पे। हाँ हाँ, है, अभी है, और ऐसे पनप रहे हैं, बढ़ावा दिया जा रहा है उनको। तो सर आपके हिसाब से जैसे डिवार्मिंग की बात आई गई, जी तो जो हमारे लोग हैं उनको भी थोड़ा सा जानकारी मिले, आपके हिसाब से जैसे बच्ची पैदा हो गई है जी ना, जी। उसके बाद से कितने कितने दिन टाइम के बाद में जैसे डिवार्मिंग वगैरह करनी चाहिए, उसके बारे में बताओ ना एक बार। प्रदीप भाई देखिए, हम लोग जो है, हम लोग तो महीने का रूटीन रखते हैं, हम्म। है ना। 1 साल तक 1-1 महीने, हर महीने डिवर्मिंग करते हैं, हम्म। ठीक है। उसके बाद में आप अपने आसपास में कोई भी अच्छे जो वेट्स हैं, जो घोड़ों के डॉक्टर्स हैं, जिनकी जानकारी अच्छी है, हम्म। उनसे मिलें, और डिवर्मिंग के कई अलग अलग प्रकार के सॉल्ट्स हैं, है ना। तो हम लोग फिर उसके बाद में हर 2 महीने का जो रूटीन रहता है वो करते हैं। हर 2 महीने पे डिवर्मिंग करते हैं, लेकिन अलग अलग सॉल्ट से करते हैं, रोटेशन करते हैं, क्लाइमेट के हिसाब से करते हैं। तो अपने अपने एरिया का क्लाइमेट कंडीशन, ज़मीनी क्या कंडीशन है, उसके हिसाब से आप उनसे बात करें, उनसे बात करके
क्योंकि वो कंडीशंस वो बेहतर समझते हैं। तो सर आपके हिसाब से गोली से करनी चाहिए कि वो पेस्ट वो जो आता है वो? देखिए, घोड़े को जितना हो सके उतना ओरल या पेस्ट से करेंगे उतना बेटर है ना। गोलियां हैं लेकिन वो कितनी डोज लोग बाग समझ नहीं पाते हैं गोली की, है ना। तो वो जो पेस्ट या लिक्विड आता है उससे करे तो बेहतर है। तो सर आजकल जैसे लोग बाग कहते हैं बहुत सारी बार लोग वीडियो में कि आजकल तो भाई हम भी कहते हैं कि भाई आजकल तो जो घोड़े हैं वो बहुत यानी कि कहीं जाते नहीं, स्टेबल में ही खड़े रहते हैं, लोग राइडिंग नहीं करते। तो आप क्या मानते हो इस बात के बारे में? अभी देखिए प्रदीप भाई, आज घोड़े की कीमत क्या हो गई। आज घोड़े बहुत महंगे होते जा रहे हैं, हम्म ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि इंटेंशन सवारी का है ही नहीं। हम्म आप मान लीजिए कि जो स्पोर्ट्स वाले हैं वो लोग ले जाते हैं, उसके अंदर में से वो हमारे जो मारवाड़ी घोड़े या सिंधी नस्ल के घोड़े हैं, दूसरे घोड़े हैं, तो सबकी कैटेगरी अलग हो गई है। लेकिन मारवाड़ी घोड़ा स्पोर्ट्स में सबसे कम उपयोग लिया जा रहा है ना। और वो इनकरेजमेंट भी नहीं है लोगों के पास में, ना सोसाइटियों के द्वारा है। छोटे मोटे कुछ खेलकूद करवा लेते हैं जिस दिन शो होते हैं उस दिन, बाकी उसके बाद में भगवान भरोसे सब कुछ चलता रहता है। तो जब तक सोसाइटीज़ इनिशिएट नहीं करेगी, स्पोर्ट्स कंडक्ट नहीं करेगी, तब तक इन घोड़ों का कुछ नहीं होना। और जो महंगे महंगे भाव के घोड़े खरीदे हुए हैं, तो कोई भी नहीं चाहेगा कि उनके घोड़े सवारी के अंदर में चले, मार चोट खा के वापस ठान में खड़े हो मुझे जाए। लगा 1 लाख रुपए का घोड़ा, उसको कितना भी चलाओ कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। नहीं, हाँ, वो अब उसमें कोई कोई एक नहीं करोड़ का घोड़ा होगा उसको चलाने से पहले 1000 बार सोचे हज़ार ना बार यार। सोचा जाता है। आज अब दूसरी बात ये भी हो गई कि स्पोर्ट्स के घोड़े स्पोर्ट्स का ही काम करेंगे। अभी स्पोर्ट्स के घोड़ों को शो में कोई लेता नहीं है, और शो के घोड़ों को कोई स्पोर्ट्स में ले जाएगा नहीं। चाहे आप उसकी दुगनी कीमत दे दें तो भी स्पोर्ट्स के अंदर में सवारी, आज आप खुद ही देख लें कि कितने ऐसे बड़े घोड़े हैं जिनके ऊपर में सैडल बंदी देखी है आपने। आप तो आज पूरे इंडिया के अंदर में सभी जगह जाके वीडियोस कर रहे हैं, लेकिन कितने ऐसे स्टैलियंस देखे हैं जिनके ऊपर में आपने काठी बंद के सवार के साथ में फोटोग्राफी करी है या वीडियोस बनाए हैं आपने। बहुत कम है। जी। और है भी तो वो है जो मेरे को लगता है कि 1 लाख 2 लाख 3 लाख वाले महंगे घोड़ों में की जी। बात करें, जी। जिनको लोग बोलते हैं भाई हमने 50 लाख में खरीदा, 1 करोड़ में खरीदा, वो घोड़े बहुत कम है। हाँ, वो होने, क्योंकि देखिए ना जो घोड़ा मालिक है उनको सवारी का शौक नहीं है। उनका जुनून सिर्फ शो का है। घोड़ा खड़ा रहे या और उसके हाँ, सामने कुर्सी बस डाल के देखते बस रहे बस। बस बस बस। तो घोड़ों की कोई यूटिलिटी नहीं है, यूटिलिटी ख़त्म हो चुकी है इन घोड़ों की। तो सर जैसे घोड़ों में लेमनाइटिस की बीमारी हो रही जी। है ना, तो जी। वो क्यों हो रही है और कैसे उससे बचा जाए? लेमिनाइटिस के कई कारण हैं प्रदीप भाई, हम्म है ना। घोड़े के सुम का मेंटेनेंस, हम्म घोड़ों की खिलाई पिलाई। घोड़ियों के अंदर में देखा जाए तो कई बार ऐसा होता है कि घोड़ियाँ ठान देती है, ठान देने के बाद में जो घोड़ी का प्लासेंटा होता है, जिसको कुछ इलाकों में जर कहते हैं, किसी के अंदर में वार कहते हैं, कुछ इलाकों के अंदर में, तो वो टाइम से ना गिरना, वो इन्फेक्शन होना, उन कई कई तरीके के कारण से लेमिनाइटिस होती है। ओवर फीडिंग, बहुत ज़्यादा स्टार्च, मतलब ऐसा घी तेल ये जो खिलाते हैं उसकी वजह से, ओवर वेट, घोड़ों को टाइम से काम नहीं देना, खिलाई पिलाई के अनुसार उनका देख रेख या उनका काम नहीं होना, ये कई कारण हैं उसके। और घोड़ों को देखिए ज़्यादा मोटा करना, उसके ऊपर में चर्बी चढ़ा के रखना, ये सारे उसके नुकसान हैं। आप लेमिनाइटिस की बात कर रहे हैं, पिछले कुछ सालों के अंदर में कुछ घोड़े ऐसे सुने हैं कि जो खड़े खड़े ख़त्म हो गए, कोलैप्स हो गए जगह पे। अच्छा। तो उनका कारण भी यही सभी है कि कोई भी नया आदमी आया, उसने कुछ मसाला दिया, वो डाला, वो खिलाया, घोड़ा छूट गया। उसके बाद में ये खिलाया, वो खिलाया, ऐसे कई 1-2 केसेस नहीं है, पिछले टाइम में तो करीबन 6-7 महीने के अंदर में ऐसे कई केसेस सामने आ गए। तो खिलाई पिलाई के ऊपर में फोकस करना चाहिए। यानी खिलाई पिलाई पे सही फोकस सही करे बस। फोकस करना चाहिए। आपके पास में सामान सारा है खिलाने ये पिलाने का, नहीं कि जो जो घोड़ों को बोल दे लगता वही खिला सामान दे है। भाई। हाँ, जो घोड़ों को लगता सामान कोई नहीं खिलाता है, जो घोड़ों को नहीं लगता वो सब खिलाते हैं। और कभी कभार तो आदमी ऐसा होता है, फलाने सिंह वो फलाना खिला रहे, चलो अपने घोड़े को भी दे दो। हाँ पर ये नहीं समझेगा तेरे घोड़े को लगता भी है कि नहीं लगता है वो। जी, बिल्कुल नहीं समझते। तो जैसे सर अभी जैसे बहुत सारी बार क्या होता है कि ये भी सुनने में आपने भी सुना होगा कि लोग बोलते हैं भाई 7-8 महीने की जो है घोड़ी प्रेग्नेंट है जी, तो उसको दाना देना कम कर देते हैं। तो आपके हिसाब से ऐसा होना चाहिए, दाना देना कम कर देवे? ये सब बकवास बात है प्रदीप भाई। जो सुना है आपने भी ऐसे करते लोग नहीं, बाग? हाँ करते नहीं है, हमने तो देखा भी है ना। वो सोचते हैं कि घोड़ी को कम खिलाएंगे, दुबला करेंगे तो अंदर बच्चा बड़ा हो जाएगा। अब अंदर बच्चा बड़ा कितना कर लेंगे, जब घोड़ी को जो भगवान ने जगह दी है उतनी जगह से होगा, उससे ज़्यादा बड़ा तो हो नहीं सकता। बिल्कुल। अब घोड़ी खुद का पेट भी पालना है, उसको बच्चे का पेट भी पालना है। तो जब बच्चे का पेट पालने का टाइम आए, वो टाइम पे आप बच्चे का पेट पालने का हिस्सा अगर कम कर दोगे तो घोड़ी खुद को पालेगी या बच्चे को पालेगी? बिल्कुल।
तो जो वो बच्चा पैदा होता है तो फिर वो बच्चा आपका होता ही 15-20 किलो का बच्चा है। हम्म। फिर आप क्या आशा रखोगे उस बच्चे से आप? बाकी ये है कि लोगों को खुद को सोचना चाहिए, है ना। सोचना चाहिए। सोच ये लॉजिक की बात नहीं है, मुझे नहीं लगता कि ये लॉजिक है। जैसे वो लोग ऊपर कहते हैं भाई बच्चा बड़ा नहीं हो पाएगा, इसको कम खिलाओ थोड़ा सा, मेरे लगा घोड़ी को भूखा और मार देंगे। हाँ, थोड़े टाइम पे ये भी बोल देंगे और कम खिलाओ, बच्चे को अंदर ही भगाना है। कभी कभार सर ऐसे केस आते हैं, क्योंकि आपके पास में तो मेरे को लगता है कि आज हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग आपसे राय मशवरा करते ही करते हैं ना। ये बात अलग है, उनको लोगों को नहीं प्रदीप बताते। भाई, हमने यहाँ पे मेरे पास में मारवाड़ी घोड़े आए, 2 साल हुए। हमने 2 साल उन बच्चों घोड़ियों को अच्छे से खिलाया पिलाया, हमने उनके साथ में हम इम्प्रूवमेंट देखा है। और आज भी हम सोचते हैं कि उन घोड़ियों के अंदर में और भी अच्छा इम्प्रूवमेंट है ना। जहाँ पे हमने कभी उन घोड़ियों की फीडिंग कट नहीं करी है, क्योंकि वो ब्रीडिंग है, हमको ब्रीडिंग करनी है, बच्चे लेने हैं। तो बच्चे लेने उन घोड़ियों के अंदर में हमने कभी कोई कट वट नहीं किया है। हमने उनका हरदम लगता हुआ सामान उनको बढ़ाया ही है। हमको लगा कि इनको और मिलना चाहिए तो हमने बढ़ाया ही है। तो सर हिंदुस्तान के जैसे बड़े बड़े लोग आपसे फ़ोन पे बात करते हैं, कौन कौन सलाह लेता है इनकी? काफ़ी जने सलाह लेते हैं। सलाह के अंदर में देखिए प्रदीप भाई, अपन मना भी नहीं करते किसी को, और सभी मना लोग फ़ोन करनी भी नहीं करते चाहिए, हैं। देखो अगर हॉर्स लवर हो तो। जी, और सभी जाने माने सभी लोग बात करते हैं। किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है सभी लोग बात करते हैं। बबलू भाई को देख लीजिए आप, महाराष्ट्र के अंदर में वो काफ़ी डिस्कशंस करते हैं। राजस्थान में भी कुछ हैं, कई बार दिनेश जी भी फ़ोन करके पूछ लेते हैं, कई बार मैं उनसे पूछ लेता हूँ। पंजाब से बड़े बड़े लोग हैं, गहरी भाई हो गए, रणदीप भाई हो गए, सभी जने बातचीत करते हैं, डिस्कशंस करते हैं, राय लेते हैं, है ना। गुजरात में कई लोग हैं। और मेरे को लगता है कि राय भाई देखो, कभी कभार ऐसा भी होता होगा ना, 40 साल से आप जैसे घोड़ा मार्केट में, जी, कभी कभार किसी बंदे से आपको भी राय ले जानी पड़ती होगी, बिल्कुल लेनी, उसमें कोई है ना। शर्माने वाली बात और नहीं इसमें है। सर शर्म क्या, अपने घोड़े बिल्कुल पाल रहे हैं, नहीं इसमें है। शर्म वाली क्या बात है। आज हम और अगर जिससे सीखने को मिले उससे सीखो। जी, और मेरे पास में तो प्रदीप भाई ये छोटे बड़े लोगों वाला काम ही नहीं है। मेरे पास में तो जो लड़के आते हैं उनको भी मैं बहुत कुछ सिखाता हूँ। नहीं, मैंने आपके बारे में सुना है जी, भाई, सीपी सर को कभी भी रात के 2 बजे भी, मैं भी बहुत सारे लोगों को फार्म पे जाता हूँ ना, तो मैं उनको क्या, बहुत सारे बार नए लोग होते हैं, मैं उनको कहता हूँ, मैंने कि ये नंबर सेव कर ले सीपी सर का, जी, कभी भी तेरे को दिक्कत हो, मैंने कि तेरे को ये बताने की जरूरत नहीं कि तू कौन है, जी। सिर्फ घोड़े की प्रॉब्लम बताना, मैंने कि तेरे को समाधान मिलेगा ही मिलेगा। नहीं, कोई घोड़े के लिए पूछे तो फिर उस आदमी से मेरे को क्या पूछना, वो कौन है क्या नहीं नहीं पर है, सर ये आप है ना। करते हो, जैसे बहुत सारे लोग तो जैसे रात के 2 बजे 3 बजे एडिटेड हो जावे, आजकल तो बहुत सारे लोग तो हमारे फ़ोन स्विच ऑफ करके सो जाते, तो उस टाइम पे भाई नया बंदा करे तो करे किसको नहीं फ़ोन। नहीं, ऐसा मेरे साथ में हुआ भी है कि देखिए कई बार कुछ लोगों ने तो ऐसे भी फ़ोन कर दिए थे कि उनकी बीमारियां भी डिस्कस करने लगे। खुद की। हाँ, खुद की, तो है ना। बोलो, उनको बोला नहीं कि तो बोला वो भाई मैं। थोड़ी सी बीच में मेरे को परेशानी हो गई थी, तब मैंने थोड़ा सा अवॉइड किया था कि भाई इस टाइप के फ़ोन, क्योंकि वो घोड़े से चालू होते हैं फिर खुद के इलाज पूछने लग जाते हैं, तो दे दिया करो ना है ना। उनको दवाई। अच्छा, तो ये तकलीफ़ें हुई है, बीच में हुई थी, 2-3 बार ऐसा हो गया था हमारे साथ में। तो बाकी तो अपन मना नहीं करते, जो हमको आता है वो तो हम तो सिखाते सर ही हैं। जैसे एक चीज़ के बारे में बताओ, जैसे घोड़ों में खुजली वगैरह हो जाती है, मैंने बहुत जी, सारे घोड़ों को देखा ऊपर गर्दन पे जी। बालों पे, तो वो खुजली का क्या है ट्रीटमेंट? देखिए सबसे पहले जहाँ पे थोड़ा बहुत हाइजीन का प्रॉब्लम है, जहाँ हम्म। साफ़ सफाई की दिक्कत हम्म। है ना, वहाँ पे ये चीज़ होती है। कई घोड़ों के अंदर में खानदानी देखा गया ओके। है ना। जिन घोड़ों के अंदर में खानदानी देखा गया उनका तो स्किन का थोड़ा सा लेयर लेके लैब में भेज के आप लैब टेस्ट करा के अपने वेट से बात करके उसकी अकॉर्डिंगली दवाइयाँ आप कर सकते हो, उसमें बिल्कुल। रिजल्ट अच्छा आ जाता है ना। वो जो जो खानदानी खुजली होती है उसको हम हमारी भाषा में कुत्ता खुजली बोलते हैं क्योंकि वो बड़ी मुश्किल से निकलती है। और वैसे नॉर्मल खुजली होती है तो? नॉर्मल खुजली देखिए अच्छी साफ़ सफाई रखने लगेंगे और छोटा मोटा नारियल तेल, कपूर की गोलियाँ, ये सब मिक्स करके एक छोटा सा तेल बना सर दें। किसी के घोड़े का अगर भला होता तो अपना क्या जा रहा है यार, नहीं, बिल्कुल सही बात है ना। है जी। चलो ओके सर, राइट, थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू।